हेलो एवरीवन। तो आइए बात करते हैं जो टीजीटी मैथ्स का हमने फर्स्ट यूनिट टेस्ट दिया था उस पर बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि 4x² + 3x + 7 = 0 एक क्वाड्रेटिक है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होगा। तो ए बी सी आपके सामने अल्फ़ा प्लस बीटा -3/4 अल्फ़ा इंटू बीटा 7/4 हुआ। हमें 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा बीटा होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -3/4 अल्फ़ा इंटू बीटा 7/4 सिंप्लीफाई करेंगे -3/7 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में x की वैल्यू रूट के अंदर 7 + 4 √3x स्क्वायर करोगे तो 7 + 4 √3। एक्चुअली में स्क्वायर करने के पीछे एक रीज़न था। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 4 √3 का स्क्वायर 48, 1 का डिफरेंस है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इसका कॉन्जुगेट यानी 7 - 4 √3। डायरेक्ट ये भी आप लिख सकते हो, हमने करके दिखा दिया है। आपको क्या चाहिए? x + 1/x। ठीक, तो क्या करिए, इसकी है x² + 1/x² की मदद से x + 1/x का होल स्क्वायर निकाला जा सकता है। कैसे? ये होगा आपका x² + 1/x² + 2 तो 14 + 2 16 यानी x + 1/x की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, क्योंकि x + 1/x का होल स्क्वायर 16 था ना, तो x + 1/x 4 हो गया। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें, फोकस करें तो 1/b + c 1/c + a 1/a + b ये किस में है? AP में है। तो AP में है तो सेकंड माइनस फर्स्ट = थर्ड माइनस सेकंड। जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो LCM लोगे तो b + c - a नीचे c + a b + c उधर हो गया c + a - a - b अपान a + b c + a। तो c + a कट गया, ऊपर b - a नीचे b + c, ये c - b और a + b। इसको उधर भेजोगे तो ये a + b का मतलब b + a भी होता है। तो ये इससे इंटू होके b² - a² आएगा। ये इससे इंटू होके, क्योंकि ये c + b मान सकते हो, c² - b²। तो ये हो गया b² - a² की वैल्यू c² - b²। इसका मतलब a² b² c² किस में है? AP में है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4th नंबर है, इसमें कहा गया ABC अगर GP में है, तो अगर ABC GP में है तो b² की वैल्यू AC होगी। और हमें लॉग लैम्डान बेस से लॉग लैम्डान बेस सी लॉग लैम्डान बेस सी की वैल्यू के लिए देखना है। तो लैम्डान बेस ए को 1/log A आन बेस लैम्डा, और इसी तरह से उसको 1/log B आन बेस लैम्डा, 1/C आन बेस लैम्डा। तो इन तीनों में देखिए इसका 2 टाइम इन दोनों के सम के इक्वल होगा। कैसे? 2 log B आन बेस लैम्डा log A + log C बेस लैम्डा, यानी ये b² इधर AC हुआ, यानी b² की वैल्यू AC हो गई, जो कि ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीन हमने AP में प्रूव कर ली। ये तो कंडीशन है, मान लो ये x है, y है, z है, तो 2yx + z। तो अगर ये तीनों AP में हैं तो इनका जो 1/, होगा वो किस में होगा? HP में होगा। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड टर्म है ये हमारे किस में होंगे? HP में होंगे। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। देखिए हमें एक टर्म सिंप्लीफाई करना है, x का पावर 1/2 x का पावर 1/4 x का पावर 1/8 इनटू में सब हैं। तो जो पावर हैं वो ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। तो x का पावर 1/2 1/4 1/8 सब प्लस में है। ये एक इन्फिनिट तक की GP है जिसका सम a/1 - r होता है। a 1/2 r भी सेकेंड अपान फर्स्ट करके देखोगे वो भी 1/2 आएगा। तो a/ यानी 1/2 और अपान 1 - 1/2, तो x का पावर 1 हो गया। इसका C पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 6 में सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर है 11 13 15 19। देखिए 10 से लेकर 19 तक 2 डिजिट की कुल नंबर होंगी, है ना। उसमें से ऑड नंबर आपकी 11 से लेकर 99 तक, यानी जिनमें 2 का डिफरेंस है, तो वो है आपकी 45। तो SN का फार्मूला n/2 2a a 11 है और d आपका 2 है, n 45 बोला ही। तो 2a + n - 1 × d, तो 45/2 ये 22 और 44 × 2 88। सॉल्व करेंगे 2475 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 7 नंबर बहुत सिंपल कहा गया है कि n टर्म का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम और फर्स्ट n नेचुरल नंबर की स्क्वायर के सम का 1/5 है। मतलब सिग्मा n की वैल्यू 1/5 सिग्मा n² है। तो सिग्मा n की वैल्यू n × n + 1/2 सिग्मा n² की वैल्यू
n+1 2n+1/6 है, बाहर 1/5 लगेगा क्योंकि 1/5 टाइम है। तो ये इससे कट गया n+1, ये 2 3 जा 6 तो 5 3 जा 15, 15 को उधर भेज दोगे और इधर 2n+1 तो 2n+1 15, n की वैल्यू 7 हो गई। 8 नंबर बहुत ही सिंपल कि इसमें कहा गया कितने टर्म हैं, तो 1 + 2x + x² का मतलब 1 + x के होल स्क्वायर उसका पावर 20, यानी 1 + x² का पावर 20, 1 + x का पावर 40। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 40 + 1 41 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट वाला टर्म है जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका हमें वो टर्म x के पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, x/2 - 3/x² का पावर 10 है। तो पहले आप इसका क्या निकालेंगे, पहले आप इसका निकालेंगे जनरल टर्म TR+1। क्या होगा, 10CR x/2 का पावर 10 - r -3/x² का पावर r। सिंप्लीफाई करेंगे तो 10CR 1/2 टू द पावर 10 - r और -3 टू द पावर r। यहाँ x का पावर 10 - r है, यहाँ x का पावर -2r, क्योंकि x² जब ऊपर जाएगा तो -2r हो जाएगा। तो x का पावर 10 - r -2r 10 - 3r हो गया। अब x के पावर को 4 के इक्वल रखेंगे तो 3r की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 6, तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो r की वैल्यू 2 यहाँ रख दोगे, यही तो कोफिशिएंट होगा, क्योंकि r की वैल्यू 2 रखने पे तो x का पावर 4 आएगा, उसका कोफिशिएंट मतलब ये चीज़ 10c2 1/10 1/2 टू द पावर 8 और -3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 405.256 ए पार्ट आ गया। नेक्स्ट वाला 10 वाला है, NPR की वैल्यू 720 NCR है, तो NCR को इधर लाओ तो NPR/NCR याद रखना है कि फैक्टोरियल r होता है और 720 के इक्वल है, 720 भी फैक्टोरियल 6 है, तो जब कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू 6 हो जाएगी, इसका e पार्ट करेक्ट हो गया। 11 नंबर बेहद आसान है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 20CR + 1 20CR - 1 है। अगर इस तरह से दो टर्म्स कॉम्बिनेशन इक्वल हैं तो अगर ये दोनों यहाँ दोनों नंबर इक्वल, ये दोनों अगर आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब n की वैल्यू x + y, जैसे x है ये y है ना, मतलब NCx = NCy, तो n की वैल्यू x + y। तो 20 की वैल्यू r + 1 + r - 1 यानी 2r की वैल्यू 20, r की वैल्यू 10 हो गई, तो ये पार्ट करेक्ट हो गया। 12 नंबर में जो ये सीरीज़ दे रखी है 1 + 2² 2 + 3² 3 + 4² 4, इसकी हेल्प से Tn बहुत आसानी से समझा जा सकता है, n² n। अब फैक्टोरियल n में से n बाहर करके n-1 फैक्टोरियल को, एक n कट गया तो n/n-1 फैक्टोरियल नीचे बचा हुआ है। अब इस n में -1 + 1 कर दिया तो n-1 + 1, तो n-1 फैक्टोरियल n-1 करोगे तो फिर यही होगा, n-1 बाहर ला के कैंसिल करेंगे, फैक्टोरियल n-2 और 1 फैक्टोरियल n-1। चूँकि इनका सम करना है तो Sn सिग्मा Tn होता, इसका सिग्मा करोगे ये भी आएगा, इसका सिग्मा करेंगे ये भी आएगा। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर 1 में फैक्टोरियल में नेगेटिव आता है तो उसको 0 मान के छोड़ देंगे, मतलब 1 फैक्टोरियल में नेगेटिव है तो वो 0 हो जाता है। बाकी उसके बाद जैसे यहाँ 1 रखने के बाद -1 आएगा, वो छोड़ देंगे, वो 0 मान लेंगे, उसके बाद वाला टर्म e की सीरीज़ बना देगा। 13 नंबर में देखिए, इसमें बस इतना ध्यान देना कि वो सब कुछ e के पावर में है, तो e के पावर में x - 1 - 1/2x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x - 1 का होल क्यूब अपान 3। तो ये जो चीज़ है x - 1 को मान लो y माने तो ये log 1 + y हुआ है ना, यानी ये जो सीरीज है log 1 प्लस ये y या x के जगह पर x - 1 है, मतलब x - 1 की जगह पर कैपिटल X रख दें तो log 1 + x हुआ, तो log 1 + x - 1 है, तो ये log x बचेगा और e का पावर, और चूँकि e के पावर में तो e log रिमूव हो गए, सिर्फ x आ गया, कुछ पार्ट इसका C करेक्ट है। 14th नंबर में इसमें जो log 2 तो ठीक है, +2 1/5 प्लस 1/3 1/5 का क्यूब प्लस 1/5 1/5 का पावर 5 टिल इन्फिनिट। तो ये आप देखें कि log 1 + x/1 - x की एक सीरीज होती है, 2x + x³ 3 + x के पावर 5 5, इस तरह से इन्फिनिट तक।
तो ये यहाँ पर क्या है, यही चीज़ है, बस x जहाँ है वहाँ 1/5, देखिए 1/3 यहाँ भी, अब चाहे x क्यूब 3 रखें चाहे 1/3 x क्यूब, बाकी देखिए 1/5 का क्यूब है, फिर यहाँ पर 1/5 का पावर 5 है, यानी ये हो जाएगा log 1 + 5/1 - 5, log 2 ऐसे रहेगा। इसको सिंप्लीफाई किया, देखिए log 3/2 आया, तो log a/b, log a - log b, तो log 2 - log 2 कट गया, log 3 आ गया, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाले में 15 नंबर में ये भी log की प्रॉपर्टी पर है कि log 2 है माइनस log 2 है, इस तरीके से log 2 है। तो इसमें काम करिए कि 4 को रखिए 2 स्क्वायर है अगर बेस में, तो ये 1/2 log 2 जो कि 1 हो जाएगा। ये दूसरा देखिए log 2 है, 8 को लिखिए 2 क्यूब, इसका 3 बाहर आके 1/3 आएगा, log 2 ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का पावर 4 है तो 1/4 बाहर हो जाएगा, log 2 ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1/2 - 1/3 + 1/4 बना। इस तरह से देखिए log 2 का एक सीरीज़ बनती है, लेकिन एग्जैक्टली ये है नहीं, इसमें आपको यहाँ पर जैसे log 2 की वैल्यू 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 इस तरह की सीरीज़ बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +1 खुद से यहाँ 1 और -1 कर लिया, और प्लस के बाद इस पूरी सीरीज है, तो ये 1 को अलग कर लें। इस पूरे में से अगर हम -1 कॉमन लें तो ब्रैकेट में 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 की सीरीज़ ये log 2 होती है, यानी 1 - log 2 डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर बहुत ही आसान प्रोबेबिलिटी का सवाल है। इसमें एक बैग के अंदर 5 ब्लैक बॉल हैं, 4 इसमें वाइट बॉल हैं। आपको इसमें से 2 बॉल निकालना है, तो टोटल तरीका तो 9C2 होगा, लेकिन वो दोनों सेम कलर के, तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो दोनों ब्लैक 5C2/9C2 प्लस, या तो दोनों वाइट 4C2/9C2, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि Ne की वैल्यू 5C2 + 4C2 और NS यानी टोटल केसेस 9C2, तो बात वही आएगी। तो 5C2 की वैल्यू निकाल लेना, 10 आएगा, 4C2 6 आएगा, और टोटल एक ही 9C2 एक बार लिखेंगे दोनों के नीचे तो 36 आएगा। सिंप्लीफाई करके 4/9, यानी इसका डी पार्ट करेक्ट है। 17 नंबर में x + 2 x + 3 x + 5, सेकेंड रो आप देख सकते हैं, थर्ड रो देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम R2 - R1 करेंगे तो 2 यहाँ 3 यहाँ 4 आएगा, R3 - R2 करेंगे तो 4 5 6 आएगा। अब और छोटा बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर लो, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। इसमें से उसके भी पहले इसमें से इसको माइनस कर लो, है ना, जो प्रेजेंट कंडीशन है, तो इसमें से माइनस करेंगे 2, ये 1 आएगा। तो देख रहे हैं कि अभी तो कोई डायरेक्ट इसमें ज़ीरो वाली कंडीशन नहीं बन रही, तो हम इसको ओपन ही कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर सकते, लेकिन ओपन ही कर लें पहले रो के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये तो 0 आएगा, x + 2 × 0, फिर -1, फिर ये 1 × 2 -4 हुआ, +2, ये रो ये कॉलम गया, 2 -4, सिंप्लीफाई कर लिया तो ये -2 आ रहा है। सिंपल चीज़ है, आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं है। 18 तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें जो टर्म दिया है वो बहुत ही जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। C2 - C1 किया, 0, 1 - 1 0, 1 + x - 1x हुआ, 1 - 1 0, इसमें से इसको माइनस किया, आप देख सकते हैं 0 0 y आएगा। पहले रो के रिस्पेक्ट में ओपन किया, 1 × x × y - 0, यानी x y आ जाएगा। बी पार्ट करेक्ट है, बिल्कुल एलिमेंट्री सवाल, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख कर ही कर सकते हैं। 19 नंबर ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि जब 1 1 का डिफरेंस हो कंसेक्यूटिव रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, तीनों में ऐसे कंसेक्यूटिव में हो, तो डिफरेंस या डिफरेंस सेम हो, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें 1 का ही, बस ये हो कि जो इसका डिफरेंस देख रहे हैं 1 1 है, इसमें भी 1 1 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 दो रो इक्वल हैं, वैल्यू 0 हो गई। 20 नंबर में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, sin² x है ना, sin² x है हमारा, sin² x cos² x1, दूसरे रो में cos² sin² 1 -10 12 2। यहाँ अगर पहले ही दिमाग में आएगा कि भाई इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि sin² + cos² 1 होता है, तो C1 + C2 करोगे, इन दोनों का सम 1 हुआ, इन दोनों का सम 1 हुआ, ये -10 + 12 2 हुआ। ये देखिए पहला कॉलम तीसरा कॉलम इक्वल, दोनों आइडेंटिकल, वैल्यू 0, ए पार्ट करेक्ट हो गया। अब इसमें 21 नंबर में कहा गया है कि अगर 1/a + 1/b + 1/c 0 हो और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लैम्डा है, तो बताओ कि लैम्डा कितना होगा।
तो ये जो डिटरमिनेंट है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी टेक्निक चूँकि यहीं से समझ में आ रहा है कि अपान में ABC लाना पड़ेगा। तो पहले रो से A कॉमन ले लो, है ना, दूसरे रो से B कॉमन ले लो, है ना, तीसरे रो से C कॉमन ले लो, ABC कॉमन हो गया। अब क्या करेंगे, अब तीनों रोज़ को ऐड कर देंगे। देखिए ये आएगा 1 + 1/A 1/B + 1/C, ये भी वही है। और ये तीसरे वाले रो के जगह पर ये जो जो इस फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है वो भी इसी के इक्वल होगा। तो ये चीज़ कॉमन हो गई, ABC 1 + 1/A 1/B 1/C +1 कॉमन हुआ। अच्छा, अब जो टर्म इन्होंने कहा है कि भाई अगर ये वैल्यू ज़ीरो है ना, तो लैम्डा, हाँ, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी ना। तो देखो जब यहाँ पर ये हम ज़ीरो रख देंगे इसको ना, तो ये पूरा का पूरा, ये पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी हमारी, देखिए ये जो है हमारी वैल्यू 1/1 + A 1/A 1/B 1/C, ये पूरा ज़ीरो रख देंगे यहाँ पे, है ना, तो ये ABC हो जाएगा। अब इसके आगे का स्टेप आप ज़रा करके देखेंगे तो ये 1 ABC कॉमन 1 + 1/A 1/B 1/C आया, ये बचा हुआ टर्म 1 आ जाएगा। थोड़ा सा आप कर लीजिएगा इसमें 1 1 1 1 और ये चीज़ होगी, सॉल्व करके देखेंगे तो ये सिर्फ 1 आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ जो है क्लास 12th लेवल की, बड़ा कॉमन सा सवाल है, देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर ये 21 का रिमेनिंग पार्ट अगर आपको दिखाएं भी कि 1 1 1, ये 1/B 1 + 1/B और 1/B, थोड़ा बहुत जो बड़े सवाल हैं उसमें अप्रॉक्सीमेशन और इस तरह से डायरेक्ट कुछ ट्रिक या अपना तरीका करके करेंगे। देखिए इसमें अगर हम इसमें से माइनस कर लेंगे 1 1/B 1/C ऐसे रखेंगे, ये ज़ीरो होगा, ये 1 होगा, ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा। मान लो इसमें से इसको माइनस किया या इसी को माइनस कर दो फर्स्ट वाले को, यहाँ पर आपका ज़ीरो रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। तो जैसे ओपन करोगे 1 इंटू, देखिए ये कैंसिल है, कैंसिल, 1 - 0, यानी ये 1 ही आएगा। तो इसलिए इसके बाद का जो टर्म है मैंने लिखा नहीं, क्योंकि इंटू 1 रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये लैम्डा की वैल्यू ABC हो जाएगी। ये तो बड़ा कॉमन सवाल है 22, है ना, कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, चाहे रोज़ ऐड कर लीजिए या कॉलम, जैसे तीनों रो ऐड किया 1 + ω फर्स्ट रो में हो गए 0 0 0, वैल्यू 0 हो गए। तो ये सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसका डी पार्ट करेक्ट हो, देख के समझ में आ जाता है कि जब वो रो या कॉलम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो 1 + ω आएगा जो 0 होता है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं 23rd नंबर। 23rd नंबर में एक्चुअल में कहा ये गया था, सवाल ये था, ये कहा गया था कि A² - HA - 5 = 0 में H की वैल्यू क्या होगी और मैट्रिक्स A इसके इक्वल है। तो एक टेक्निक यहाँ पर है कि जो किस मैट्रिक्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना, जैसे A सेटिस्फाई कर रहा है इसको, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक, ये कैली हैमिल्टन थ्योरम है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे मिलती है, A - λI के डिटरमिनेंट को 0 रखने से। तो हमने देखिए A है, A - λI, तो लैम्डा 1 - λ 4 - λ हो जाएगा। इसको 0 रख के जो सॉल्व करके इक्वेशन आई वो आई λ² - 5 λ - 5 = 0। तो जाहिर सी बात है कि हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लैम्डा के जगह पर A रख दिया, ये तो 5 था तो 5i हो गया। अब जो इक्वेशन इसने दिया है और अपने वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो H की वैल्यू 5 आ जाएगी। बाकी सब वही है। इस चीज़ को और शॉर्टकट कर सकते हैं, सब लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने किया, आपने देखा लैम्डा के साथ 5 है तो वही बात है कि लैम्डा को A रखेंगे तब भी वही जो H है वो A के साथ है, तो यानी 5 होना चाहिए। अब इसमें 24 बिल्कुल आसान, इसमें पूछा था कि भाई ये 3 मैट्रिक्स, थोड़ा बहुत पेपर में कहीं कहीं पे मिस प्रिंटिंग है तो वो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हम कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए पहला मैट्रिक्स है 1 × 3 का, दूसरा 3 × 3 का, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो 3 3 देखिए यहाँ पे कोइंसाइड कर जाएगा। इसके रो 1 है कॉलम 3, मतलब इसका रिजल्टेंट पहले दोनों का 1 × 3 का बनेगा। और इसके बाद तीसरा मैट्रिक्स 3 × 1 का है, तो 1 × 3 के साथ 3 × 1 मल्टीप्लाई होगा, 3 3 कोइंसाइड कर जाएगा, ये 1 और ये 1, यानी 1 × 1 का बनेगा। ऑर्डर 1 × 1 होगा, वही पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर यहाँ पे है। 25 नंबर में आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स है और हमें A² की वैल्यू निकाली, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, A × A करके वैल्यू निकाली, डी पार्ट करेक्ट है इसका, है ना। 26 नंबर में A दिया है और हमें इसका
क्या निकालना है हमें, इसका निकालना है इन्वर्स, है ना। तो इन्वर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, -1 हो गया। और एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट के लिए एक डायरेक्ट ट्रिक भी होती है कि इन दोनों की प्लेसेस बदल दें, है ना, और इन दोनों के साइन बस अपोजिट कर दें, है ना। तो 1 यहाँ 5 हो गया, ठीक है, और इनके साइन अपोजिट कर दिए, +3 था, ये भी -3, +2 था, ये भी -2। बाकी तो आसान काम है, कोफैक्टर में निकालने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह भी किया जा सकता है कि इनको इंटरचेंज कर लो, इनके साइन बदल दो, अपोजिट कर दो, तो ये एडजॉइंट हो जाएगा। बाहर वो डिटरमिनेंट -1 था, तो ये सब जाके माइनस से मल्टीप्लाई होकर साइन बदल गया सबका, तो इसका बी पार्ट आ गया। 27 नंबर में अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो सिंपल सी बात है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो AIJ इक्वल टू AJI, यानी जो हमारा A हमारा 1 2 है, ये 2 1 के इक्वल होगा। तो वैसे कभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो 2 क्रॉस 2 की, तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, है ना। और तो इससे क्या हुआ कि हमें x + 2 यानी 2x - 3 x + 2 के इक्वल हो गया। बात वही, अगर तुम कहोगे A इक्वल टू A डैश, तब भी वही आएगा। A यहाँ है, इसका डैश निकाल के इक्वल करोगे तब भी, करिस्पांडिंग एलिमेंट कंपेयर करोगे तब भी यही आएगा। सीधे सीधे 2 क्रॉस 2 की ये इसके इक्वल, ये दोनों आपके मेन डायगोनल वाले नहीं, ये दूसरे वाले जो हैं ये आपस में इक्वल होंगे, है ना, या A1 2 A21 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू 5 आ गई। 28 में इसका बी पार्ट करेक्ट हो गया। 28 में A + B - B दिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को ऐड कर लो। देखो जब ऐड करो B कैंसिल हो गया, 2A, और इन दोनों को ऐड किया 1 - 1 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 - 1 0, और ये 2A है तो 2 इधर भेजेंगे, हाफ आ जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा सवाल दिया, इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। TGT में इस तरह के तमाम सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएँ। 29 नंबर में मैट्रिक्स ए दिया है, यहाँ भी ये इन्वर्स निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तरीका आपको पता है, डिटरमिनेंट निकाल लो। 7 - 6 1 हुआ, और इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों की प्लेसेस बदल देनी, इनके साइन अपोजिट कर देने हैं। तो ये 7 1 हुआ, ये -3 - 2, और डिटरमिनेंट है चूँकि 1 ही, तो इसका भी कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो यही वाला हमारा आ गया, बी पार्ट हो गया। 30 वाले क्वेश्चन में कुछ थोड़ा एक ± छूटा हुआ था, लेकिन अगर हम मैट्रिक ये मानते हैं कि ये 3A³ + 2A² + 5A + y = 0 हमको ए इन्वर्स निकालना है, तो जब कोई भी इस तरह से इक्वेशन दी जाती है तो इसको पूरे को a से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, A³ A² A बचेगा, 5A/A 5i होगा, इस बात का ध्यान रखना। और आइडेंटिटी अपान A का इन्वर्स होता है, तो A इन्वर्स यहाँ छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दो, इसका डी पार्ट शायद नन ऑफ दीज है, वो करेक्ट हो जाएगा। 31 में fx की वैल्यू दी है तो हमें FA की वैल्यू बतानी है कि ये FA कितना होगा। तो FA तो होगा A²/x को की जगह पर A रखोगे तो A² - 5A + 7i की वैल्यू, तो ये पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमको पता है कि मैट्रिक्स एक इक्वेशन सेटिस्फाई करता, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। कैसे निकलती है, जो मैट्रिक्स दिया है A हमारा, यहाँ मैंने लिखा नहीं 3 1 -1 2 है, तो A - λI का डिटरमिनेंट 0 रखो, तो ये इक्वेशन आ गई कैरेक्टरिस्टिक। इसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा, तो लैम्डा के जगह पर A रखेंगे, A² - 5A + 7i 0 हुआ, और उसी की वैल्यू पूछा, यानी ये हमारा किसके इक्वल होगा, 0, मैट्रिक्स के सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर में हिंदी पढ़ने वाले 450 हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले 300 हैं, दोनों पढ़ने वाले 200 हैं। तो A यूनियन B, यानी जो दोनों कम से कम एक सब्जेक्ट है हिंदी या इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट इन A + नंबर ऑफ एलिमेंट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, कुल हो गए 550। 550 ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, या मतलब हिंदी या इंग्लिश पढ़ने वाले कुल 550, हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं, या दोनों में से एक या दोनों पढ़ने वाले हैं ना, तो इसको A यूनियन B कहते हैं। जिन्होंने कहा दोनों में से कोई ना पढ़े, तो टोटल कुल कितने थे, टोटल 840 स्टूडेंट थे, उसमें से 550, ठीक है, 550 A यूनियन B हिंदी या इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, उसको माइनस करेंगे तो 290 ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते, इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर बड़ा ही साधारण सवाल है कि इन्होंने सेट ए, जो A हमको दिया हुआ है, ये इंटरवल 1 से लेकर 5, B दिया हुआ 3 से लेकर 9, तो जब A - B करेंगे तो देखिए A में से B का पार्ट जो होगा हट जाएगा, तो A 1 से लेकर 5 तक था, लेकिन 3 से तो B शुरू हो गया, तो ये चीज़ तो हमारी यहाँ से देखिए हट जाएगी,
तो ए में से बी घटने के बाद क्या बचेगा, 1 तो है, 1 से शुरू है, लेकिन 3 से तो आगे 3 और उससे आगे वाला तो रिमूव हो गया, यानी ओपन इंटरवल 3 तक बी पार्ट करेक्ट होगा। देखिए अगर ए सबसेट है बी का 34 नंबर में, तो बाकी तीनों ऑप्शन सही होंगे, केवल बी माइनस ए की वैल्यू 5 नहीं होगी, क्योंकि ए अगर प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इसका मतलब बी में कुछ तो एलिमेंट होगा जो ए के अतिरिक्त भी होगा, है ना। जैसे मान लो ए में 1 2 3 है, तो बी में 1 2 3 4 हो गया, तो कम से कम एक एलिमेंट तो बचेगा, इसलिए ये पार्ट है, ये सही है कि ये 5 नहीं होगा, है ना। अच्छा, अब 35 में z की वैल्यू 1 माइनस आई अपान 1 प्लस आई था, हमें z का पावर 4 चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर नीचे, भाई 1 माइनस आई से ऊपर नीचे करोगे ना, 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट 1 माइनस आई, तो ऊपर 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, नीचे 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और ऊपर आई स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 सिंप्लीफाई करके रखेंगे तो -2i अपान 2 यानी माइनस आई हो गया। अब z का पावर 4 करना है, तो यानी माइनस आई का पावर 4, तो आई का पावर 4 तो 1 होता ही है, और माइनस का भी पावर 4 प्लस हो जाएगा, यानी 1 आ गया, ए पार्ट करेक्ट है। 36 नंबर में 3 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब, बड़ा ही साधारण सवाल है, इसमें से काम करो, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है, इसमें से 3 ओमेगा निकाल के 2 ओमेगा किनारे लिख दो। अब देखिए अभी वही बात है, लेकिन इन 3 में 3 कॉमन ले लेंगे, 1 + ओमेगा स्क्वायर 0, बचा कितना 2 ओमेगा, 2 ओमेगा का क्यूब, 2 का क्यूब 8, ओमेगा क्यूब 1, यानी सिर्फ 8 हो गया, बी पार्ट करेक्ट हो गया। 37 नंबर में थोड़ा सा तेज़ी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कहा गया है एक बैग में 5 ब्लैक कलर के बॉल हैं और x जो है रेड कलर के हैं, x हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रेड जो हमें ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 5/14 है, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 बॉल अगर एक साथ निकाले जाते हैं, इसमें 2 बॉल एक साथ निकाले जाएंगे, तो ब्लैक दोनों के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 5/14 है, ठीक। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 5c2 अपान 5 + x c2, टोटल 2 बॉल निकालने के जो मेथड होंगे 5 + x c2 होंगे, तो 5c2 की वैल्यू सिंप्लीफाई करके देखेंगे, यहाँ पे ये हमारा 10 आ जाएगा, लेकिन ये जो टर्म है 5 + x c2, तो 5 + x मतलब n अपान फैक्टोरियल 2, जिसका मतलब 2 होता है, और 2 पलट के ऊपर चला गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक बनेगा, इससे x की एक वैल्यू -12 जो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू 3 होगी, तो सी पार्ट करेक्ट हो गया। 38 बहुत ही साधारण है, एक क्वाइन को n टाइम टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2n होता है, आपको पता है एक क्वाइन को 2 बार टॉस करोगे 2 2 बार, मतलब एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम 2 एक कॉइन 2 बार टॉस होगा तो टोटल आउटकम्स 2 का पावर 2 4, 3 बार करेंगे 2 का क्यूब, वैसे ही n 2n होगा अगर n टाइम टॉस करेंगे, यानी ए पार्ट करेक्ट हो गया, ठीक। 39 नंबर में अगर ऑड इन फेवर दे रखा है ऑड्स इन फेवर, तो प्रोबेबिलिटी फेवर वाली ऊपर और दोनों का सम नीचे 2/3 हो गया। 40 नंबर में E1 E2 एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों है, यानी E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी 0 और E1 यूनियन E2 की प्रोबेबिलिटी 1, ये एक एक्सक्लूसिव की वजह से, एग्जॉस्टिव की वजह से है। अब E1 यूनियन E2 की प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, तो ये तो 1 है पहले से पता। E1 क्या होगा, E1 के लिए दिया हुआ है ऑड अगेंस्ट, है ना, तो मतलब ऑड अगेंस्ट उसका 2:3 है, इसका मतलब 3 जीतने की और 2 हारने का चांस है, यानी प्रोबेबिलिटी E1 की ये होगी 3/2 + 3, E2 नहीं मालूम है -0, तो E2 की प्रोबेबिलिटी इसको उधर भेजोगे 3/5 है, तो ये हो गया 2/5, ठीक है। मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि E1 के लिए ऑड्स इन फेवर दिया हुआ कितना 3:2, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 3 जीतने की 3/2 + 3 होगी। ऑड्स अगेंस्ट जो देता है वो सेकंड वाला जीतने के चांसेस होते हैं, फर्स्ट वाला हारने के। तो जब E2 की प्रोबेबिलिटी आ गई और कहा गया ऑड्स इन फेवर ऑफ E2, तो ऑड्स इन फेवर के लिए फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपान 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो ये 2/5 1 माइनस 2/5 सिंप्लीफाई करेंगे 2/3, यानी 2:3 आ गया, ये पार्ट हमारा डी करेक्ट है। तो इस तरह से ये आपके जो पहला टेस्ट था इसके सलूशन रहे। थैंक यू।